ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 1629 है, ऑप्शन बी में 3418 है, ऑप्शन सी में 2349 है, ऑप्शन डी में आपका 1834 दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन से हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा तो आपका 1629 है, 1629 आपके 1 से 2 9 से मिलकर बनते हैं। अगर ध्यान से देखिएगा, अगर ये तीनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ते हैं यानी कि 1 + 6 7 7 + 2 आपके 9 हो जाएंगे। उसी प्रकार से देखेंगे 3418 आपका, देखिए 3418 आपके 3 4 1 8 से मिलकर बनते हैं। अगर इन तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे 3 + 4 करेंगे तो 7 7 + 1 करेंगे तो 8, देखिए 8 आपका चौथा संख्या दिया गया है। उसी प्रकार से ऑप्शन सी में देखेंगे तो आपका 2349 है, देखिए 2349 आपके 2 3 4 9 से मिलकर बनते हैं। अगर ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे 2 + 3 करेंगे तो 5 5 + 4 करेंगे तो 9, यहाँ पर 9 आपका दिया गया है। उसी प्रकार से 1834 को देखेंगे तो 1834 आपका 1 8 3 4 से मिलकर बनता है। अगर ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे 1 + 8 करेंगे तो 9 9 + 3 करेंगे तो 12, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 लिखा हुआ है, यानी कि ये इस प्रकार का नहीं दिया गया है। जिस प्रकार से तीनों दिए गए हैं उस प्रकार के प्रश्न ये नहीं दिए गए हैं, यानी कि सबसे अलग आपके हो जाएंगे ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर आपका प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग इन तीनों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों आकृति कैसे आपस में संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित आपके अगले आकृति कौन से बनेंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपका 2 लाइन दिया गया है, इस वाले आकृति में आपके 3 लाइन है और इस वाले आकृति में देखिए आपका 4 लाइन दिया गया है। 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, तो अब अगले वाले में आपके 5 लाइन हो जाएंगे। 5 लाइन वाले आकृति आपके कौन से हैं देखिएगा। 5 लाइन वाले आकृति आपके ऑप्शन बी है, एक आपके ए हो जाएंगे, दूसरे ए, तीसरे ए, चौथे ए और 5वें ए, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से डी ई का संबंध ओ के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ए एफ का संबंध कौन सा अक्षर से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये डी ई से ओ कैसे लिख रहे हैं हम लोग, डी ई से ओ कैसे ला सकते हैं। देखिएगा अगर डी ई को तो ध्यान से देखिए, डी ई का अगर ए बी सी डी के क्रमानुसार हम लोग लिखेंगे तो डी आपके चौथे नंबर पर आते हैं और ई आपके 5वें नंबर पर आते हैं। अगर दोनों को आपस में जोड़ ले 4 + 5 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे और 9 × 2 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 18। 18 - 3 करेंगे, 18 - 3 करेंगे तो आपके 15 बन जाएंगे। देखिए 15 पर आपका ओ आता है तो यानी कि 15 से ओ लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ए एफ लिखा हुआ है, ए एफ के भी ए बी सी डी के क्रमानुसार लिख लेंगे तो ए आपके पहले पर आते हैं और एफ आपके छठे पर आते हैं। दोनों को आपस में जोड़ेंगे 1 + 6 करेंगे तो आपके 7 हो जाएंगे। इसमें गुना 2 किए थे तो गुना 2 करेंगे, 7 × 2 आपके 14 होते हैं। -3 तो -3 करेंगे, 14 - 3 आपके 11 होते हैं। 11वें पर आपका कौन सा अक्षर होता है 11वें पर आपका के होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका के भरा जाएगा। के देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, यानी कि जिस प्रकार से ए डी ई से ओ लिख रहा है उसी प्रकार से आपका ए एफ से के बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहे हैं दी गई आकृति में कितने आयत है। इस वाले आकृति में टोटल कितने आयत है ये आप लोग पहले खुद से जरूर काउंट करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपके टोटल कितने आयत बनते हैं। देखिए जब भी आपको आयत काउंट करने के लिए बोले तो पहले आप लोग छोटे छोटे आकृति को काउंट करते चलेगा कि इस वाले आकृति में पहले आपके छोटे छोटे आयत कितने बनते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले सबसे पहले आप लोग इस वाले आकृति में आकृति बाय आकृति काउंट
सॉल्व करते चलेगा। इस वाले आकृति में आपके कितने आयत बनते हैं? तो सबसे पहले तो आपके सबसे बड़े वाले एक ए हो जाएंगे, दूसरे आपके ए हो जाएंगे, तीसरे आपके ए हो जाएंगे और चौथे आपके ए हो जाएंगे। और ध्यान से देखिएगा तो पांचवा जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका पांचवा हो जाएगा। और छठा को देखिएगा तो छठा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बनता है, ये आपके छठे हो जाएंगे। आगे देखिएगा तो सातवां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बन जाएगा, ये आपके सातवें हो जाएंगे। और आठवां देखिए, आठवां आपका ए वाला बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके आठवें हो जाएंगे। नौवें को देखिएगा तो नौवां जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक बन जाएगा, ये आपके नौवें हो जाएंगे। और 10वें को देखिएगा तो ये सबसे बड़ा वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके ए वाले ये आपके 10वें हो जाएंगे। और ध्यान से देखिएगा तो एक आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनता है, ये आपके 11वें हो जाएंगे। 11 आपके कौन से ऑप्शन में देखिएगा? 11 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में टोटल आपके 11 आयत बनते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है पहाड़, घाटी, पेड़ और पर्वत में सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा तो पहाड़, घाटी और पर्वत ये तीनों एक प्रकार के, लेकिन पेड़ ये आपके अलग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन सी जो है वो विषम शब्द हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी बच्चे इस YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करके जाइएगा। आप लोग वीडियो देखते हो और लाइक नहीं करते हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।